सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संसार का सारा संबंध स्वप्नवत है। जैसे सपना कोई देखता है और वह देखता है कि हम राजा बन गए हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 कोस मेरा ही ज़मीन है, मेरा ही बागवान है, मुझे सैकड़ों गाड़ी है चढ़ने के लिए, मुझे सैकड़ों फैक्ट्री है, और मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, कोई देश विदेश जाता हूँ तो अपना ही जहाज़ से जाता हूँ। लंदन से जहाज़ पर बैठता हूँ और डायरेक्ट अपना घर पर उतरता हूँ। ऐसा मेरे पास फील्ड भी है। वह स्वप्न में देखता है। जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखता है कि हम तो ज्यों का त्यों पड़े हैं। तब वह सोचता है कि जो मैं देख रहा था वो तो स्वप्न है। वह सपना छूट गया तो इसको अंदर में थोड़ा सा गुस्सा आता है कि जहां पर था वहां बड़ा आनंद मालूम पड़ रहा था, लेकिन नींद खुलते ही ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा। यह संसार में जीव जो है स्वप्न दृश्य में व्याप्त है, मोहित है, आसक्ति में भूला पड़ा है। जब कोई विवेकवान संत महापुरुषों का संगत होता है तब यह जब उन्हें स्वरूप का बोध करा देता है तब यह संसार का सारा सुख जो है उन्हें क्षणिक मालूम पड़ता है और गलत मालूम पड़ता है। उसे स्वरूप का जब बोध होता है और स्वरूप में जब रमन करता है, जब स्वरूप का आनंद मिलता है, तब क्षणिक सुख उसे बेकार लगता है और उन्हें वो त्याग कर देता है। त्यागियों की भी कमी नहीं रहा। राजा भर्तृहरि इतने मोहित थे सांसारिक सुख में, कहा नहीं जा सकता है। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे और पिंगला ने कपट किया अपने पति के साथ, राजा के साथ, भर्तृहरि के साथ। भर्तृहरि ने अंत में त्याग किया और वह सुख पर थूक फेंका, राजपाट त्याग करके सन्यासी बने। भगवान बुद्ध का भी वही जीवनी है, तुलसी साहब का भी वही जीवनी है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यह जीव अज्ञान में भोला पड़ा रहता है। जब यह ज्ञान स्वरूप हो जाता है तो वही सुख उन्हें विष्ठा के समान दिखाई पड़ता है, वही सुख उन्हें गलत बुझाता है और स्वरूप का तब आनंद लेता है। स्वरूप का जब आनंद मिलने लगता है, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन। प्रत्येक मनुष्य यह धरती पर स्वप्न के तरह सोए हुए हैं। सांसारिक प्राणी पदार्थ को देख करके भोले पड़े हैं और उसमें आनंद देख रहा है, क्षणिक आनंद है। जब कोई छीन लेता है उस क्षणिक आनंद को तो उन्हें क्रोध होता है। क्रोध बस बीमार पड़ता है, फिर मर जाता है। ये दुर्गति है जीव का। कबीर साहब जी कहते हैं, समस्त भोगों को त्याग करो, समस्त विषय सुखाध्यास को त्याग करो, ये क्षणिक है। अविनाशी सुख की ओर लौटो, अविनाशी सुख में जाकर के रमन करो। कबीर साहब जी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कबीर साहब जी कहते हैं, जिस सुख को
तुम बाहर खोजते हो, जिस परमात्मा को बाहर खोज करके आनंद लेना चाहते हो, जिस भगवान को प्राप्त करके आनंद लेना चाहते हो, सुख खोजना चाहते हो, वो तुम्हारे घट के अंदर में व्याप्त है। सब सुख तेरे पास, सारे सुख की खजाना ये आत्मा है। केवल आत्मलीन हो जाना है, स्वरूप लीन हो जाना है, स्वरूप का बोध करके अस्वरूप में ही अस्त होना है। ये दुनिया में सबसे चतुराई काम है, सबसे बलिहारी काम है। ये काम कोई बिरले ही करते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव परा बहुलोट में ना कछु लेन न देन। गुरुवर कबीर कहते हैं, जीव परा बहुलोट में, यानी जीव अज्ञान में पड़ा हुआ है, ना कछु लेन न देन। जब ज्ञान स्वरूप हो जाता है, ज्ञान के साथ रमन करने लगता है, तो ना कछु लेन न देन, उसके जीवन में त्याग आ जाता है, वैराग आ जाता है। सांसारिक सुख से न लेन है न देन है, न लेना है न देना है, अपने आप में मगन रहना है। गुरुवर कबीर कहते हैं, सांसारिक विषय सुखाध्यास में सबसे पहले आता है पारिवारिक मामला। परिवार में लोग सुख खोजते हैं, और जिस परिवार को देख देख करके सुख की कामना करते हैं, वो कामना क्या है? जब पति पत्नी मिल करके कमाते हैं तो उसके अंदर में ये भाव रहता है कि चलो भाई, अभी दुखी हूं, अभी परेशान हूं, अभी तंग हूं, अभी कर्ज में हूं, जब बाल बच्चा हो जाएगा ना तो सुखी हो जाऊं। एक बच्चा हुआ तो और दुख का झंझट बढ़ गया, दूसरा हुआ और दुख का झंझट बढ़ा, तीसरा हुआ और दुख का झंझट बढ़ा, बढ़ते गया। फिर उस बच्चों को पालना है, पोसना है, और परेशानी की घर बढ़ती चली गई। उन्होंने सोचा था कि बच्चा होगा, बढ़ेगा तो सुख मिलेगा, लेकिन परेशानी बढ़ती चली गई। बच्चा का ब्याह हो गया, पोता हुआ, बेटी की शादी हो गई, नाती हुआ, और दुख की सीमा बढ़ते चला गया। जीव सुख खोजते खोजते थक गया, लेकिन सुख कभी नहीं मिला, मर गया, कभी नहीं मिला। शंकराचार्य के दर्शन में आता है, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। शंकराचार्य कहते हैं, सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है? कहते हैं, सुख पूर्वक वही सोया हुआ है जो समाधिस्थ है, यानी जो अपने स्वरूप में लीन है, जो अपने घट में मुड़ा हुआ है, जो अपने आप में उतरा हुआ है, अपने आप में पहुंचा हुआ है, जो अपनी आत्मा की ओर प्रवेश कर गए हैं, वही सच्चे सुख में हैं। नहीं तो सब झूठा सुख में दौड़ रहे हैं और झूठे परेशानी, झूठे बीजी में दौड़ रहे हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, जैसे सपना में कोई राजा बन जाता है और नींद खुलते ही वह ज्यों का त्यों है, उसी प्रकार ये संसार में जीव जो है नाना प्रकार के प्रपंच को तैयार कर लेता है। जब मौत की थपेरा लगता है तो वह देखता है कि परिवार भी काम में अब नहीं आ रहा है, कुटुंब भी काम में नहीं आ रहा है, समाज भी काम में नहीं आ रहा है, धन दौलत भी अब काम में नहीं आ रहा है, तो जीव सबसे निराश होता है। और एक शायर ने यहां पर कहा है, बेटी तो साथ देगी केवल कन्यादान तक, बीबी तो साथ देगी केवल मकान तक, दोस्त यार साथ देंगे श्मशान घाट तक, और बेटा साथ देंगे श्मशान घाट तक। यही जीवन की हकीकत है। जिसको हम परम प्रिय समझते हैं बेटी, वह कन्यादान तक ही रह जाता है, बाकी बात आपका वो नहीं है और साथ भी नहीं देने वाला। जिस बीबी को प्राण से ज्यादा मानते हैं, अपना समझते हैं, वह बीबी भी रोती धोती मकान तक ही रह जाती है। घर के आगे में रोड है, वहां तक रह जाता है,
और वह बीबी श्मशान घाट तक भी साथ नहीं जा पाता है। कहते हैं दोस्त यार साथ देंगे, जो दोस्त हैं कुटुंब हैं वह श्मशान घाट तक ही साथ देते हैं। और बेटा जो है, जो सबसे परम प्रिय मानव समझते हैं, कलेजा का टुकड़ा मानते हैं, अपने जीवन से भी बढ़कर के लोग पुत्र को मानते हैं, वो बेटा श्मशान घाट तक ही साथ देते हैं। मुंह में आग लगा करके आपको जला देंगे आपके शरीर को, और पुनः 13-14 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो यह संसार भूल भुलैया है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं यह संसार भूल भुलैया है, इसे अपना मानना बिल्कुल मूर्खता है। यह किसी का नहीं हुआ संसार, यह संसार का सुख भी किसी का नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। आपके अंदर में जो सुख प्राप्त है वह परमानंद में रमन करें, वह आत्मानंद में रमन करें। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वह सच्चा सुख पा लिया, वह सच्ची शांति पा लिया, तो जीव वहीं विश्राम कर जाता है, उसका भटकना बंद हो जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लेट में, ना कछु लेन ना देन।